रेल अधिकारियों और रेल कर्मियों की मुस्तैदी के कारण एक बड़ा रेल हादसा टल गया। दरअसल भागलपुर जमालपुर रेल खंड के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी अप ट्रेन में ब्रेक बेडिंग के समय आग लगने पर धुआं का गुब्बारा निकलने से ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि अकबर नगर स्टेशन प्रबंधक के द्वारा धुआं उठने की जानकारी पहले ही सुल्तानगंज स्टेशन प्रबंधक को दिए जाने के पहले ही रेलवे स्टेशन परिसर में सुल्तानगंज स्टेशन मास्टर दीपक कुमार आरपीएफ और जीआरपीएफ दलबल के साथ आग बुझाने के यंत्र को लेकर मौजूद थे और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस आधे घंटे से ज्यादा समय तक सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। स्टेशन मास्टर दीपक कुमार ने बताया कि बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस 11:11 पर पहुंचने पर ब्रेक बेडिंग के समय आग लगने पर धुआं निकलने पर ही जीआरपीएफ आरपीएफ दलबल के साथ अग्नि यंत्र से आग पर काबू पा लिया गया। यह खबर अकबर नगर स्टेशन मास्टर के द्वारा बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस गुजरने के दौरान दी गई थी। पहले से स्टेशन में आरपीएफ जीआरपीएफ अग्नि यंत्र लेकर मुस्तैद होने पर कोई हताहत नहीं हुआ। सिटी का पूर्व सूचना मिली कि इसमें ब्रेक बेंडिंग अकबर नगर के स्टेशन मास्टर द्वारा पूर्व सूचना दिया गया। रास्ते के सभी गेट में जितने भी गेट रास्ते में पड़ते सभी गेट में द्वारा सूचना दिया गया कि ब्रेक बेंडिंग है। तो जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर घुसी हम लोग अग्निशामक यंत्र लेकर के तैयार थे और उस पर अग्निशामक यंत्र द्वारा बुझाया गया, जिसमें कि स्टेशन मैनेजर, पोर्टर, गार्ड, ड्राइवर, आरपीएफ, जीआरपी, आरओडब्ल्यू स्टाफ, पीडब्ल्यू स्टाफ सभी तैनात थे और गाड़ी को लगभग ब्रेक बेंडिंग बुझाने में 37 मिनट लगा और 37 मिनट के बाद गाड़ी को चलाया। ब्रेक बेंडिंग सर कहाँ पे आग लगी थी? ब्रेक बेंडिंग एक्चुअली होता है कि ब्रेक और चक्का के बीच में को ब्रेक बेंडिंग कहा जाता है। उसी में कहीं पर सट गया होगा, कोई स्प्रिंग लूज के कारण ब्रेक चक्का को पकड़ लेता है। कोई हताहत नहीं, कहीं कुछ हताहत। अफरा तफरी का माहौल भी सुनने में आया। अब उस बोगी में जब धुआं लगा तो उस बोगी में जो भी व्यक्ति थे वो सब प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी, सब खाली करवा दिया। राहुल गांधी को ईडी द्वारा समन भेजे जाने व पूछताछ किए जाने के मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल संजय जायसवाल ने कहा कि एसोसिएट जनरल नेहरू जी की थी 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसमें शेयर धारक थे। उनकी शेयर को अलग कर महज 9 करोड़ में संपत्ति को अपने नाम पर लूटने का काम कीजिएगा तो ईडी भी पूछेगी और जेल भी जाइएगा। यह महागठबंधन का परिचय है। लालू जी भी हाथी पर चढ़कर गए थे लेकिन 3 मामले में वो सजा याफ्ता है। इनका घोटाला खुला है। राहुल जी और सोनिया जी दोनों जेल जाएंगे। 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसमें शेयर धारक थे और उन 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर को अलग करके सिर्फ महज 9 करोड़ रुपए में 2000 करोड़ की संपत्ति को कांग्रेस के नाम पे अपने नाम पे लूटने का अगर काम कीजिएगा तो ईडी भी पूछेगी और जेल भी जाइएगा। यह महागठबंधन की पहचान है। लालू जी भी जब जेल जा रहे थे तो हाथी पे जा गए थे और बाद में कोर्ट ने सजा किया। आज वह 3 सजा याफ्ता केस में मुजरिम है। यह भी व्यक्ति जिस तरह से घोटाला करके यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बना के और 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का हिस्सा मारने का काम किया, लेकिन वह बेचारा भूल गया कि उस 5000 स्वतंत्रता सेनानियों में एक जस्टिस मार्कंडे काटजू के भी पिताजी हैं, दूसरा शांति भूषण के पिताजी प्रशांत भूषण के दादाजी हैं और इन लोगों ने मिलकर जो घोटाला इनका खोला है उसके कारण राहुल जी, सोनिया जी भी जेल जाएंगे। भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर भागलपुर के लाजपत पार्क के मैदान में मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के कार्यों का बखान किया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है, साथ ही देश का सर्वांगीण विकास करते हुए इसे विश्व गुरु बनाए जाने को लेकर कदम आगे बढ़ाया है। वहीं भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि हम 2005 से 2014 ईस्वी को याद रखनी चाहिए। वो समय कितना डरावना था। ना तो देश में अच्छी बिजली की व्यवस्था थी, ना ही सड़क की व्यवस्था थी
और एक गरीब का बेटा चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बना तो गरीबों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्र को सफल बनाने का कार्य किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि भाजपा की सरकार जो कहती है उसे करके दिखाती है। वो गरीबों के लिए सोचने वाली पार्टी है। विश्वास बनाए रखे और आगे भी इस पार्टी पर विश्वास रखे। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी है और आगे भी देश की जनता के लिए अच्छा करेगी। वहीं उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर वासियों के लिए खुशी की बात है कि जितने भी बुनकर भाई लोग हैं उन्हें बाहर कमाने जाने की जरूरत नहीं है, अब वो भागलपुर में काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के 8 साल की सरकार में कई योजनाएं धरातल पर उतरी है, लोगों को इसका लाभ मिला है। आगे भी जनता अपना विश्वास भाजपा के साथ बनाए रखेंगे। कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे की अध्यक्षता में उनके स्वागत भाषण से शुरू हुई। हालांकि मौसम का तापमान काफी शुष्क था। काफी गर्मी और चिलचिलाती धूप होने की वजह से लोग बहुत ज्यादा संख्या में नहीं पहुंच पाए। वहीं पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं होने के चलते कई लोग परेशान दिखे। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय मंत्री सह गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री राम नारायण मंडल, नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य संपूर्ण शरण पटेल के अलावे पूर्व प्रत्याशी अर्जित शाश्वत चौबे, कहलगांव विधायक, पीरपैंती विधायक, भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष, नौगछिया जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीति कुशवाहा, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बयान देते हुए कहा, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। नेशनल हेराल्ड स्कैम में अगर केस हुआ है तो पूछताछ क्यों नहीं होगा। उसे इवेंट बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, भ्रष्टाचार होगा तो उस पर कार्रवाई ईडी करती है। और जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आज़ादी का आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। और नेशनल हेराल्ड स्कैम में अगर केस हुआ है उसमें पूछताछ क्यों नहीं होगी। ये तो इसको इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। ये कोई बहुत बड़ा इवेंट जो बनाया, इससे उनको लाभ नहीं होगा। जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई ईडी करती है। इंडिपेंडेंट इकाई है ईडी। और जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जैसे लग रहा है आज़ादी का आंदोलन कर रहे हैं। भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर एक ऑटो से 116 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि तस्कर और लाइनर मौके से ही फरार होने में सफल रहे। जानकारी के मुताबिक झारखंड से तस्करी कर एक ऑटो से शराब की खेप लाई गई थी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कजरेली बाईपास से ही पीछा करते हुए मधुसूदनपुर इलाके के रामपुर गांव स्थित एक बगीचा में शराब लदा ऑटो जब्त कर बाईपास टीओपी लाया। ऑटो की जांच में रॉयल प्लेयर विदेशी ब्रांड के शराब 375 ml का 100 बोतल, 750 ml का 16 बोतल मिलाकर कुल मिलाकर 49.5 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। इस संबंध में डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, तस्कर और लाइनर को चिन्हित कर लिया गया है और शीघ्र ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिनांक 12/6/22 को एक गुप्त सूचना मिला कि एक बिना नंबर प्लेट के टेम्पो पे आज झारखंड से इंग्लिश लिकर जो है वो सप्लाई करने जा रहे थे शहरी क्षेत्र में भागलपुर के। और इस गुप्त सूचना को सत्यापन किया गया और टीओपी बाईपास SHO को तुरंत टीम में शामिल किया गया, उनसे सत्यापन किया गया और हमारी टीम ने इस टेम्पो का पीछा किया। और ये जो है टीओपी बाईपास के साइड से टेम्पो लाने वाला था, लेकिन उन्होंने जैसे ही पता चला कि पुलिस जो है उस टेम्पो के पीछे है, उन्होंने कजरैली का रास्ता अपनाया फुलवैया से और वहाँ पे वो कजरैली के थ्रू जो है NH 80 पकड़ के, ये रामपुर गांव है, वहाँ पे पुलिस ने इसको एक बगीचे में 2 लोग भागने में कामयाब रहे। एक लाइनर भी था उसमें, हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है उसको और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी होगी। ये रॉयल प्लेयर नाम का ब्रांड है और 49.5 लीटर जो है शराब बरामद हुआ है। 750 ml का 16 बोतल है और
375 ml का 375 ml का 100 बोतल इसमें रेड में पकड़ा गया है। कहाँ से चला था ये माल लेके? देखिए झारखंड से चला था और जैसे ही गिरफ्तारी होगी इसका हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करके जो है जो हम लोग इसको एनालाइज करके त्वरित हम लोग गिरफ्तारी करें, चिन्हित कर लिया गया है। शो पे हम लोग 1-2 दिन के अंदर इनको अरेस्ट कर लेंगे। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत आरएन प्लाजा V2 आयकर ऑफिस कार्यालय में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से एसी में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाते ही अग्निशमन सेवा दल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आकाश संस्थान के निदेशक रवि शंकर ने कहा कि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। समय रहते अग्नि सेवा बल के लोगों ने आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के दौरान आई अग्निशमन सेवा की गाड़ी मॉल के सामने नाले में जाकर अटकी, जिसे काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को नाले से निकाला गया। की वजह से जो है एसी के आउटर में आग लग गया, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये पूरी तरह ठीक हो गया है। कुछ क्षति भी हुई है? नहीं, अभी कुछ क्षति। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर सरकार के साथ साथ भागलपुर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट सुल्तानगंज में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए उनकी सुरक्षा और वाजिब कीमत पर उन्हें हर एक सामग्री उपलब्ध हो सके, इसको लेकर सुल्तानगंज थाना परिसर में थानाध्यक्ष लाल बहादुर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सुल्तानगंज अजगैबीनाथ गंगा घाट के दुकानदार, सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर रहने वाले पंडा और पुरोहित मौजूद थे। बैठक में श्रावणी मेला को सफल बनाने को लेकर अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने पंडा एवं दुकानदारों को ससमय अपना अपना पहचान पत्र बनाने का भी निर्देश दिया। थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने गंगा घाटों में 4 टावर लगाकर सुरक्षा किए जाने, सीसीटीवी कैमरे से हर एक गतिविधियों पर नजर रखने और 9 से भी सुरक्षा व्यवस्था किए जाने की बात कही। साथ ही थानाध्यक्ष ने कहा कि इस बार चोरी की घटना को अंजाम देने वालों को तुरंत पकड़ लिया जाएगा। इस दौरान विकास कुमार कर्ण, रंजीत कुमार सहित गंगा घाट के दुकानदार एवं पंडा मौजूद थे। जो मेला में चोरियाँ होती है या लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिए, या जो दुकानदार है, जो पंडा है, जो नाई है, उसको आई कार्ड दिया जाएगा, जिससे बाहरी अवांछित तत्व जो है उस भीड़ में शामिल होकर गड़बड़ी नहीं करें। और सर ये पार्किंग के लिए सर? पार्किंग के लिए अभी चल रही है। पार्किंग के लिए जो चिन्हित जगह है वहाँ उसमें काम चल रहा है। शहर में सर कितने कैमरे लगाए जाएंगे इस बार? इस बार कैमरा करीब 2-2.5 से कैमरा हर चप्पे पे कैमरा रहेगा। हर चप्पे पे जो है आपको सुरक्षा बल रहेगा, वर्दी में भी रहेगा, सिविल में भी रहेगा। सुल्तानगंज के AK गोपालन कॉलेज के प्रांगण में सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले बहुजन दावेदारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य नवीन यादव ने की, जबकि कार्यक्रम में मंच संचालन कोर कमेटी के सदस्य रामानंद पासवान ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार व लेखक सिद्धार्थ रामू, तिलका मांझी के प्रोफेसर विलक्षण रविदास, डिग्री कॉलेज के प्राचार्य उमेश प्रसाद, कोर कमेटी सदस्य गौतम प्रीतम थे। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि SC/ST को हर क्षेत्रों में आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसका एकजुट होना अति आवश्यक है। संविधान के अनुसार SC/ST को आरक्षण नहीं मिलना बड़ी बात है। आरक्षण को आज खत्म किया जा रहा है, इसको लेकर बहुजन दावेदारी बरकरार रहे, जिसको लेकर एकता जरूरी है। साथ ही बहुजन पर हो रहे सामाजिक रूप से अत्याचार को लेकर भी चर्चा की गई। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है।
एयर कंडीशनर, डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है DN सिंह रोड, हरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9973348386। पहचान बनाना है तो कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन।